नमस्कार इंदौर, मैं इशिका यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 25 मई बुधवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इंदौर की एक युवती ने मुंबई में रहने वाले पति और ससुराल वालों के खिलाफ 10 लाख रुपए मांगने का प्रकरण दर्ज कराया है। युवती की फरवरी में ही शादी हुई थी और उसका पति बीमारी के कारण संबंध बनाने में असमर्थ था। एक अन्य मामले राव में रहने वाली युवती ने देवास के आख्यापुर में रहने वाले पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज कराया है। दरअसल इंदौर की युवती की शादी फरवरी में मुंबई में रहने वाले युवक से हुई थी। शादी के थोड़े दिन बाद युवती को पता चला कि पति संबंध बनाने में असमर्थ है, तो उसने ससुराल वालों को यह बात बताई। ससुराल वालों ने इसके बाद युवती को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और मायके से उससे 10 लाख रुपए लाने का दबाव बनाने लगे। परेशान युवती महिला थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला के साथ में जब महिला ने ये सब चीज़ें अपने सास ससुर अपनी ननंद और नंदोई और सास को बताया कि भाई ये पति इस काबिल नहीं है, तो वो सब छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा करने लग गए और मारपीट करने लगे, गंदी गंदी गालियाँ बकने लग गए और मारपीट करके उसे 10 लाख रुपए की डिमांड की और घर से भगा दिया। एक अन्य मामले में राव में रहने वाली युवती की शादी देवास जिले के आख्यापुर में 2 साल पहले हुई थी। युवती का पति पढ़ाई करता है और वो पढ़ाई करने के लिए 50,000 रुपए की मांग करता है। युवती के मुताबिक शादी में उसे सिलाई मशीन और मोटरसाइकिल दी गई थी। उसे लेकर भी ताने दिए जाते थे। आखिर में युवती को मारपीट कर घर से भगा दिया गया। ऐसे में दोनों युवतियों ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेरी शादी को करीब 2 साल हो गए हैं। शादी के बाद से ही मेरे पति सास ससुर तीनों मिलकर छोटी छोटी बात पर विवाद करते हैं। पति पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने के लिए पैसों की डिमांड करता है, 50,000 रुपये पैसों की मांग कर रहा है और शादी में सिलाई मशीन और बाइक भी दी है मेरे माता पिता ने, तो उसको लेके परेशान कर रहा है मुझे, तो मारपीट करके घर से भगा दिया है। पीड़िता आई थी, उस पर से FIR दर्ज की गई। सहयोगितागंज क्षेत्र में रहने वाले एक ठेकेदार को बड़े नोट से छोटे नोट 10% कम दर पर बदलने का झांसा देकर 2 आरोपियों ने 5 लाख रुपए ठग लिए। ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया है। सहयोगितागंज के रहने वाले रविंद्र श्रीवास्तव ठेकेदारी का काम करते हैं। श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए उन्हें छोटे मूल्य के नोट लगते हैं। अक्सर उन्हें इसके लिए परेशान होना पड़ता है। उनसे सौरभ गुप्ता और दिलीप उर्फ राज मूले ने संपर्क किया था और खुद को ट्रस्ट कर्मचारी बताते हुए बड़े नोटों को छोटे नोटों में बदलने का झांसा दिया। गुप्ता और मूले ने कहा कि वह 10% कम राशि लेकर नोट एक्सचेंज कर देंगे। इनके बीच 5 लाख रुपए बदलने की डील हुई और यह सुयश अस्पताल के पास मिले। रविंद्र श्रीवास्तव ने आरोपियों को 5 लाख रुपए दिए तो उन्होंने छोटे नोटों का बंडल दिया। इन बंडलों में ऊपर कुछ नोट असली थे, लेकिन अंदर खेलने वाले नकली नोट थे। ऐसे में रविंद्र ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने पहले भी तो कहीं इस तरह किसी वारदात को अंजाम नहीं दिया। आवेदक ने उनका दोनों का सौदा पटा और आपस में सुयश हॉस्पिटल के पास में मिलने का तय हुआ, जहाँ पर आरोपी जो है वो फर्जी जो मनोरंजन कार्ड होते हैं जो बच्चों के खेलने के, वो पैसे लेके पहुंच गया और उनके को जो पैसों के एवज में 5 लाख रुपए के एवज में वो कागज़ के कुछ नोट, कागज़ की पूरे कागज़ और मनोरंजन के जो कार्ड रहते हैं बच्चों के खेलने के, वो एक बैग में बंद करके दिए। बाद में उनके द्वारा खोलकर देखा गया तो इस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी की गई, जिस पर से आरोपियों को पकड़ धकड़ की गई है और कार्रवाई जारी है। सर, ये आरोपी ने और भी कई वारदात पूछताछ की जाएगी आरोपियों से और पूछताछ करके जो भी उनसे नए तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर कार्यालय बुधवार दोपहर कई ऐसे लोगों की मुस्कान से आबाद था जिन्हें उनकी गुम मोबाइल पुलिस सौंपने वाली थी। जैसे ही हाथों में मोबाइल पहुंचा तो उनके चेहरों पर मुस्कान तैर गई। सभी ने पुलिस को धन्यवाद दिया और वहां से रवाना हो गए। पुलिस ने आम जनों की सहूलियत के लिए सिटीजन कॉप ऐप बनाया है। इस पर मोबाइल गुम या चोरी होने की पिछले दिनों 540 शिकायतें दर्ज हुई थी। इसके बाद साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने मिलकर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित दिल्ली, मुंबई, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से चोरी के मोबाइल बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। बुधवार को पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने मोबाइल उनके मालिकों को लौटा दिए। अपने मोबाइल मिलने की खुमीद खो चुके लोगों को जैसे ही मोबाइल सौंपे गए, उनके चेहरे खिल उठे।
सभी लोगों ने पुलिस के इस कार्य की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। मैं क्राइम ब्रांच को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा मोबाइल मतलब मार्च में जब बच्चों के स्कूल ओपन हुए थे तब मैं स्कूल लेने जा रही थी, उस टाइम मेरा गिर गया था। आई बस में गिरा या फिर नीचे गिरा पता नहीं, पर क्राइम ब्रांच को धन्यवाद देना चाहती हूँ ताकि मेरा मोबाइल मिल जाए। मध्य प्रदेश की पुलिस को। कितने दिन पहले घुमा था आपका मोबाइल? ये मोबाइल मेरा घुमा था कम से कम 8 महीने पहले, तो ये आज मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद मध्य प्रदेश की पुलिस को। सर सबसे पहले मैं साइबर क्राइम को धन्यवाद दूंगा क्योंकि उनकी काफ़ी अच्छी मेहनत थी जिससे उन्होंने चोर को पकड़ा और काफ़ी बहुत सारे मोबाइल 500 मोबाइल प्लस पकड़े गए और सबको अपने अपने मोबाइल दिए गए। तो साइबर क्राइम को मैं थैंक यू बोलूँगा। साइबर सेल और क्राइम ब्रांच लगातार सक्रिय हैं और इस सक्रियता से तमाम उन शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है जो पिछले दिनों प्राप्त हुई हैं। इस कड़ी में लगभग पिछले दिनों कुछ शिकायतें आई थी जिसमें बहुत सारे मोबाइलों के गुम होने संबंधी शिकायतें थी और इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए लगभग 540 मोबाइलों को पुलिस ने न सिर्फ प्राप्त किया बल्कि उनके जो भी धारक हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, उन्हें आज 550 के आसपास जो मोबाइल थे उन्हें प्रदान किए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगरीय निकाय और पंचायत में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए बुधवार को एक बार फिर से वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। फैसले के बाद इंदौर नगर निगम के 85 वार्ड में से 18 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। नए प्रक्रिया से गुजरने पर महिलाओं के लिए आरक्षित 9 वार्ड ओबीसी पुरुष के खाते में आ गए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आरक्षण की प्रक्रिया प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी की गई। 85 वार्डों में से 18 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये वार्ड 29, 19, 65, 6, 43, 13, 17, 74, 72, 78, 12, 67, 23, 32, 40, 9, 16, 11 हैं। इन 18 वार्डों में से 50% वार्ड ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस तरह वार्ड नंबर 6, 43, 74, 12, 67, 23, 16, 19, 29 अब ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे। नगर निगम के वार्डों के साथ इंदौर जिले की चारों जनपद पंचायतों के अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की गई। इस मुताबिक इंदौर जनपद सामान्य वर्ग, महू जनपद अनुसूचित जाति, सांवेर जनपद अनुसूचित जनजाति की महिला और देपालपुर जनपद अनारक्षित महिला के लिए रिजर्व की गई है। प्रक्रिया पूरी तरह से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी को लेकर के जो निर्देश दिए थे वो उनका ओवरराइडिंग इफेक्ट था। जो हमारे एक्ट एंड रूल्स पे जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसका पूरा पालन किया गया है। SC ST को लेकर के चाहे पंचायत में सभी जगह पे फ्रेश हुए हैं SC ST OBC के और अनारक्षित के, और नगरीय निकाय में जो कि पहले आरक्षण हो चुका था तो SC ST यथावत रखा गया है। अनारक्षित और OBC का फिर से रिवाइज तरीके से किया गया है आरक्षण और उसके अंदर महिलाओं का आरक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर बुधवार से 7 दिवसीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। पहले दिन शहर के सभी 85 वार्डों में जनसेवा आयोजित की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने जल संचय का संदेश दिया। गौरव दिवस के तहत वार्ड क्रमांक 80 राजेंद्र नगर में पुराने कुओं का पूजन किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि लोग पानी के महत्व को समझें और उसे बचाने में अपना योगदान दें। साथ ही अटल उद्यान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने वाले रहवासियों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। आयोजन के दूसरे दिन 26 मई को स्वदेशी खेलकूद और 27 मई को उत्कृष्ट कामकाजी महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। 28 मई को कला और साहित्य से संबंधित कार्यक्रम होंगे। इसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुति भी दी जाएगी। 29 मई को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सजावट की जाएगी। सेमिनार भी होंगे। 30 मई को स्टार्टअप कल्चर पर संगोष्ठी होगी। इसमें कॉलेज स्टूडेंट्स को सफल स्टार्टअप उद्यमियों के साथ चर्चा करने का मौका दिया जाएगा। 31 मई को राजवाड़ा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में गौरव दिवस मनाया जाएगा। यही संदेश देंगे कि बहुत अच्छा दिन है आज का, और हमारा इंदौर का गौरव दिवस जो है वो जल संरक्षक के रूप में मनाया जा रहा है। आज प्रथम दिवस है जल महोत्सव। शाम को जल महोत्सव का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, और जल जो है वो जल ही जीवन है, तो इसलिए जल का संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। जल से हमारा सब निर्वहन होता है, इसलिए जल का ध्यान रखना और जल को संवहन करना बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ राजेंद्र नगर के अंदर अटल उद्यान के अंदर आज यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने और यहाँ के रहवासियों ने आज बड़े अच्छे ढंग से मतलब यहाँ पर जो है अपना गौरव दिवस के अंदर जो व्यवस्था की है। आज उनके जिन लोगों ने यहाँ पर जो है वाटर हार्वेस्टिंग किया, जिन्होंने वाटर रिचार्जिंग लगवाया है, उनको भी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
लोगों में एक अवेयरनेस ये आए कि लोग जल संचय कैसे कर सकते हैं, किन कुओं पे पानी की आवश्यकता है, कहाँ पर रिचार्जिंग की आवश्यकता है, कहाँ से हम पानी जोड़ के उन कुओं में पहुँचा सकते हैं। इस दृष्टि से ये पूरा आयोजन आज इंदौर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में जो सप्ताह शुरू हुआ है उसके उपलक्ष्य में रखा गया है। लगभग आज इंदौर शहर के सभी कुओं पर कहीं ना कहीं कोई सामाजिक संस्था, कहीं कार्यकर्ता इस प्रकार से इस आयोजन को कर रहे हैं। निश्चित है कि आने वाले वर्षों में इंदौर शहर का जो वाटर लेवल है जो 600 से 700 फीट पर चला जा चुका है, उसको सहेजने का जो प्रयास है, वास्तव में ये इंदौर का गौरव बढ़ाने वाली बात है। और अब खबरें दे दनादन। मुखबिर की सूचना पर मंगलवार एवं बुधवार की दरमियानी रात शराब दुकान पर डकैती डालने की योजना बनाते हुए भंवरगांव पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और चोरी की 4 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई है। यह बदमाश धार जिले के बाग और टांडा के रहने वाले हैं, जो इंदौर आकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पूछताछ में बदमाशों ने अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। दिनांक 24 और 25 मई की दरमियानी रात में मुखबिर की सूचना पर से करीब 7 जो लोग हैं उनको पकड़ा गया है और जिनके बारे में खबर थी कि ये बाग टांडा जिला धार के 2 थाना क्षेत्रों के जो लड़के हैं वो लगातार चोरी की मोटरसाइकिलों से और जो वहाँ से चलने वाली बसें हैं वहाँ से आकर के यहाँ पर वारदातें करते हैं। और जो फ़िलहाल की मुखबिर की सूचना थी कि आज रात में ये शराब दुकान में डकैती डालेंगे और पत्थर और छुरे और इनके पास काफ़ी हथियार वगैरह मिले हैं। चोरी की 4 मोटरसाइकिलें इनसे मिली हैं जो कि जब्त कर ली गई हैं। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के गुरु शंकर नगर में रहने वाले बाबू चौहान के सूने घर पर चोरों ने धावा बोल दिया। घटना के वक्त सभी काम पर गए थे। चोरों ने घर बनाने के लिए रखे 2,45,000 रुपए, सोने की 4 अंगूठी, सोने की चेन, ब्रेसलेट, चांदी का कड़ा और बर्तन पर हाथ साफ कर दिया। द्वारकापुरी पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर बदमाशों की तलाश कर रही है। ये कल की घटना है। गुरु शंकर नगर में बाबू चौहान के घर में ये लोग दिन में गए हुए थे। वो सराफा के उसमें कुछ काम करते हैं, तो दिन में ही जो शाम को लौट के आए तो उनके देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था। वो घर में से 4 अंगूठी, एक सोने की चेन, ब्रेसलेट और कुछ बर्तन वगैरह चोरी हुए हैं। प्राथमिक रूप से पुलिस ने मुकदमा पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज और पुराने बदमाशों के आधार पर पुलिस ने पतासाजी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के रविंद्रनाथ टैगोर हॉस्टल में 2 दिन पहले रैगिंग के मामले में शिकायत करने वाले जूनियर स्टूडेंट्स के बयान हुए। 20 से ज्यादा छात्रों ने चीफ वार्डन जेल प्रजापत और एंटी रैगिंग कमेटी के सामने बयान दिए। छात्रों ने कहा कि उन्हें सीनियर्स अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करते हैं। हालांकि मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन अभी कुछ भी कहने को राजी नहीं है। प्रबंधन का कहना है कि मामले की जाँच जारी है, जाँच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।